ऐसा हुआ मैं सभी टीचर्स की हड्डियां तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर तो क्या कर लोगे आप? आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस नौकरी को आप लेना चाह रहे हो वही आपको नहीं मिलेगी, फिर फायदा क्या इठाई जा रही है। तो ऐसे प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा जहां पर कोई भी जिससे यार मतलब मेरा भरोसा ही उठ गया कि यार आदित्य रंजन सर स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे? अपने पीछे अपनी फैमिली को दुख क्यों देना चाह रहे हो आप? तो लीड कर रहे थे, अच्छे फंसने दो, हम तो चुपके से निकल लेते हैं पतली गली से। जो भी होगा इनका होगा, पुलिस इनके ऊपर लाठी बरसाएगी, इनको डिटेन करेगी, होने दो। बड़ा लीडर बनने का शौक था। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो टीचर्स इस बार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं वो इतनी बड़ी नासमझी कर सकते हैं, और जिसका हर्जाना हमारे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा। 44 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया था और अब तक भी कुछ स्टूडेंट रिलीज नहीं हो पाए। कुछ स्टूडेंट्स को लात मार के स्टेज से नीचे फेंका जा रहा था, कुछ के सर फट रहे थे, स्टूडेंट्स वहां पर बेहोश होकर गिर रहे थे। 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन, जरूरी कागजात और पर्स खो चुके हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद रिजल्ट क्या निकला? रात में केवल स्टूडेंट्स और कुछ ही 4-5 टीचर्स वहां पर नजर आए, बाकी टीचर्स भागते हुए नजर आए। ये सब देखने को मिला है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे होंगे कि भाई आप क्यों बोल रहे हो, आपका बोलने का हक नहीं है, 3 घंटे से ज्यादा आपसे वहां पर रुका नहीं गया और अब यहां पर आप सफाई दे रहे हो, टीचर के खिलाफ बोल रहे हो। यहां पर मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरी इतनी औकात है, ना ही मैं इतना बड़ा हूं कि किसी टीचर को यहां पर मैं टारगेट करूं, उसके खिलाफ बोलूं। लेकिन दोस्तों, जो मैंने कल देखा उनके बीच में रह के, उसका जो काला सच है, इस प्रोटेस्ट के पीछे का जो काला सच है, रियलिटी है, वो मैं इस वीडियो में खोल के रखने वाला हूं आपके सामने। फिर चाहे आप मुझे गाली दो, बाइकआउट करो, देशद्रोही बोलो, कुछ भी बोलो कमेंट में, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगा, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अब तक ये चीजें मैंने पीछे से ही देखी थी, वीडियो में देखी थी, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से बीच में बैठ के इस चीज को देखा है कि आखिर हो क्या रहा है। और हां, बात रही टीचर्स के खिलाफ बोलने की या फिर इस टाइप की वीडियो बना के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, लाइमलाइट में आने की, तो मैं आपको पहले बता दूं, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, जैसे कि आदित्य रंजन सर, उनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं और रियली में यार वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इतना बड़ा काम करने के लिए सच में बहुत बड़ा जिगर चाहिए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सच में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। तो यार मैं तो उनकी हिम्मत की पहले से ही दाग देता हूं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं रियली में। लेकिन यार फिर चाहे वो जाने अनजाने में क्यों ना हो, ना समझी तो हुई है यहां पर। फिर चाहे और टीचर हो, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यार स्टूडेंट्स से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो इतना पढ़ा लिखा यूथ है हमारा, जो प्रोटेस्ट में जा रहा है, वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं। अब जो आदित्य रंजन सर है, उनकी मैं पहले से ही बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं। जबरदस्त टीचर है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स के हक में भी हमेशा सबसे आगे रहते हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन इस बार इस प्रोटेस्ट में उन्होंने भी ऐसी चीज कह दी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे यार मतलब मेरा भरोसा ही उठ गया कि यार आदित्य रंजन सर स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कैसे कह रहे हैं। बताऊंगा आगे आपको सारी कहानी। बात करते हैं टीचर्स की नासमझी की या फिर स्टूडेंट्स के सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखने की। जब टीचर्स को ऑलरेडी पता था पहले से ही कि हमें 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिली है, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों 12 बजे के बाद भी, 2 बजे के बाद भी चैनल के ऊपर वीडियो जारी करके बोला जा रहा है कि भारी संख्या में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, यहां पर भीड़ इकट्ठा करी जाए, जब उन्हें पता था कि प्रोटेस्ट खत्म होने के 3-4 घंटे ही बाकी, हमारे पास केवल 5 बजे तक का ही टाइम है। तो फिर स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बताया गया? मुझे कल ही ऑन द स्पॉट ही पता चला कि 5 बजे तक ही परमिशन मिली है प्रोटेस्ट करने की। अब आप ही बताइए, जो लोग वहां पर थे, क्या 3 बजे के आसपास एसीपी ने वहां पर अनाउंसमेंट नहीं करी माइक लेकर? 3 या 4 बजे के आसपास की बात है कि 5 बजे तक ही परमिशन है, और वहां पर 1 से 2 घंटे तक जो पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस कांस्टेबल थे, बैनर लेके खड़े हुए थे कि यहां पर 163 बीएनएस धारा लागू है, यहां पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बार बार एसीपी भी अनाउंस कर रही थी। तो अब हम यहां पर पुलिस को कैसे ब्लेम कर सकते हैं?
कह रहे ना, बहुत सारी रील बन रही है कि पुलिस की बर्बरता, दिल्ली पुलिस की स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरता। उन्होंने पहले ही से आगाह कर दिया था कि 5 बजे तक आपके टीचर्स ने यहां पर परमिशन ले रखी है, उसके बाद आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हां, कल आप 10 से 5 के बीच में दोबारा से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्वक अपनी मांगे रख सकते हैं। अगर आप नहीं हटते तो हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा इसके खिलाफ। तो पुलिस ने तो यहां पर पहले ही आगाह कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दी थी। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के प्यार में या फिर इतने डाई हार्ट फैन बन चुके हैं, उन्हें नहीं पता, उन्होंने देखा नहीं कि कानून क्या है, वो नहीं देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हम जा रहे हैं तो इसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन वो अपने टीचर्स के प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उन्हें पता है, उनका भरोसा है कि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हमारे जो टीचर है सामने खड़े हैं, वो हमें बचा लेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि मौके पर टीचर भी भाग सकते हैं, वो अपनी जान बचाएंगे या फिर आपकी बचाएंगे। जब उन्हें इसी बात का ख्याल नहीं आया कि 5 बजे तक ही प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, पूरे भारत से छात्र आएंगे। वहां पर आंध्र प्रदेश से लड़कियां आई थी, उसके लिए ताली बजी थी। आंध्र प्रदेश से एक लड़की आई थी, पूरे भारत से, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, असम से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वो कैसे रुकेंगे दिल्ली में, कैसे रुकेंगे वो? ठीक है, उनको वहीं पर रोका जा रहा है। टीचर्स कह रही है कि बैठे रहिए, कहीं पर नहीं जाना है, अपनी मांगे हमें मनवानी है। तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे इन चीजों को? ठीक है, कि स्टूडेंट कैसे कर पाएगा? अगर कोई भी सिंसियर होटल की अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, वो 2,500-3 हजार रुपए से कम नहीं आता। टीचर तो इसको अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा? रात को क्या करेगा? क्या वो सेफ है? उसकी सेफ्टी की गारंटी यहां पर कौन लेगा? तब भी टीचर्स ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी स्टूडेंट्स के सामने कि 5 बजे तक हमारे पास परमिशन है। जब वहां पर पुलिस ऑफिसर यानी कि एसीपी अनाउंसमेंट कर रही थी कि केवल 5 बजे तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सभी टीचर और स्टूडेंट्स यहां से वापस घर चले जाएं, हट जाएं। स्टूडेंट्स उनकी एक नहीं सुन रहे थे, मान नहीं रहे थे। अब आप सोचिए कि अगर एक भी स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हो जाती है, ठीक है, तो उनका फ्यूचर तो बर्बाद। जिस फ्यूचर को बनाने के लिए आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी फ्यूचर को बिगाड़ने के ऊपर वो क्यों तुले हुए हैं? इस अंधे प्यार की वजह से। जब लॉ एंड ऑर्डर है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, वो इलीगल है। ये कहा था एसीपी ने कि इसके बाद प्रोटेस्ट करना इलीगल है, यहां से हट जाइए। लेकिन फिर भी टीचर्स और स्टूडेंट नहीं माने। कुछ टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं जो स्पेशली लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को। और इसके बावजूद भी, जबकि सभी लोग जानते हैं अगर किसी भी स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो चाहे वो कितने भी हाथ पैर मार ले, कहीं से कहीं चला जाए, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, वो फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। फिर भी आदित्य रंजन सर ने पता है क्या बोला रिलीज होने के बाद? जिसके ऊपर में एफआईआर हुआ है, जिसको पुलिस ने डिटेन किया, 2-2 बार डिटेन किया, लेकिन जब वो इंसान सामने इतना जिगरा लेकर के सारा घूम रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो बच्चे क्यों डर रहे हैं यहाँ पे? कि जो टीचर यहां पर 2 बार डिटेन हो चुका है, जब वो पीछे नहीं हट रहा है, वो पुलिस की लाठी से नहीं डर रहा है, तो स्टूडेंट्स को किस बात का डर? अरे भाई, आप टीचर हो, वेल सेटल हो, आपके पास है इतना जुगाड़, ठीक है, आपने अर्न कर रखा है कि आप वहां से निकल जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ता अगर एफआईआर भी हो जाती है। लेकिन एक जो बच्चा अपना फ्यूचर बनाने के लिए इस प्रोटेस्ट में बैठा है, तो उसकी फ्यूचर की गारंटी कौन लेगा अगर उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है या फिर लाठी चार्ज में कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है, उसकी गारंटी कौन लेगा? यहां पर स्टूडेंट्स को अलग ही डायरेक्शन में, गलत वे में मोटिवेट किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स क्यों डर रहे हैं। यार, स्टूडेंट्स की गारंटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, टीचर्स की है। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते कि जब हम नहीं हट रहे हैं, हम टीचर पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसको 2 बार डिटेन कर लिया गया है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? आगे आइए, हटिए मत, डटे रहिए। फिर भी जबरदस्ती उनके ऊपर ही थोपा जा रहा है। तो भाई, मेरे ओपिनियन से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार इस प्रोटेस्ट का एक सही मार्गदर्शन नहीं किया गया। फिर चाहे व्यवस्था कैसे भी कर रखी हो, बड़े बड़े टेंट लगा रखे हो, स्पीकर लगा रखे हो, स्टूडेंट्स के खाने के लिए व्यवस्था कर रखे हो, लेकिन सही मार्गदर्शन ये इस बार नहीं था। और वहीं पर अगर हम बात करें टीचर्स की यूनिटी के बारे में, तो यार वो तो अलग ही खेल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपसे क्यों नहीं टिका गया, आपसे क्यों नहीं रुका गया प्रोटेस्ट में। मैं आपको बताऊं, मुझे पहले आभास हो गया था कि सिचुएशन खराब होने वाली है। स्टेज के ऊपर, माइक के ऊपर छीना झपटी होनी शुरू हो गई, धक्का मुक्की मिच गई टीचर्स के बीच में कि भाई मैं बोलूंगा। सब बोलने की होड़ में लग गए कि हाँ, मुझे फेस बनना है, मुझे नेताजी यहां पर बनना है। सब लोग माइक के ऊपर, माइक के ऊपर। कुछ ऐसे भी टीचर थे जो कि इस होड़ में नहीं थे, स्टूडेंट्स के बीच में वो बैठे थे, स्टूडेंट्स को वो गाइड कर रहे थे। लेकिन कुछ टीचर्स में तो जबरदस्त होड़ लगी हुई थी माइक की।
तभी मुझे पता चल गया था कि हाँ कुछ ना कुछ तो यहां पर गड़बड़ होने वाली है। और वहीं पर जो मुद्दा था उसके बारे में बात न होकर शेरो शायरी चल रही है कई कई घंटे तक। मैंने नोटिस किया कई घंटों तक, लगातार 2-3 घंटे तक मुद्दे के बारे में बात ही नहीं कही। एक टीचर आया, बड़ी बड़ी शेरो शायरी करी, भगत सिंह के यहां पर नारे दिए और मुद्दे के बारे में बात ही नहीं करी। स्टूडेंट्स को डायरेक्शन ही नहीं दी कि आगे कैसे करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर कैसे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमारी मांगे क्या है, उसके बारे में बातें ही नहीं वहां पर करी गई। और अगर बात करें टीचर्स की यूनिटी के बारे में तो भाई वो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं अगर चेयरमैन तक ये बात पहुंचती है, चेयरमैन आमने सामने बैठ के बात करता है, तो एसएससी का चेयरमैन यार हंसेगा कि इनकी आपस में तो लड़ाई सुलझ नहीं रही है और ये सिस्टम को सुधारने चले आए। पता है क्या हुआ है कल? जो इस बार इसको लीड कर रहे थे, जैसे कि आदित्य रंजन सर की पूरी टीम इस बार इस तरह इसे लीड कर रही थी, बाकी के जो टीचर्स हैं जो कि पिछली बार लीड कर रहे थे, जैसे कि अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, ठीक है, इस बार ये फ्रंट फुट पे दिखे ही नहीं। क्या ये आंदोलन केवल आदित्य रंजन सर का था? उनका नहीं था। अगर वो लीडर बने तो ही वो बोलेंगे, तो ही वो आगे चलेंगे, वरना वो बैक फुट पे बैठेंगे। ये किसने कहा? ये देखा गया है। और इसका पता है नतीजा क्या निकला? कल रात प्रोटेस्ट खत्म भी नहीं हुआ था, स्टूडेंट्स डिटेन्ड थे, लेकिन टीचर्स के वीडियो पे वीडियो आने लग गई। एक दूसरे के ऊपर टीचर इल्जाम डालने लग गए कि ऐसा क्यों किया। बल्कि एक टीचर तो ये बोल रहे थे कि अगर इस बार ऐसा हुआ मैं सभी टीचर्स की हड्डियां तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर मेरे स्टूडेंट्स को के ऊपर लाठीचार्ज इस बार हुई तुम्हारी ना समझी की वजह से, तो मैं एक एक की हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं इतना बुरा हूं, इतना बुरा हूं। अब आप सोचिए, और जब 2 दिन पहले इन टीचर्स की एक यूनिटी मीटिंग हुई थी, सारे के सारे मिल गए थे, हंसी ठिठोलियां चल रही थी, लेकिन फिर प्रोटेस्ट होने के बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है। आदित्य रंजन सर अभिनय सर के खिलाफ बोल रहे हैं, अभिनय सर आदित्य रंजन सर के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब वही। और वहां प्रोटेस्ट में टोंट दिए जा रहे थे कि बन जाओ लीडर, हमें लीडर नहीं बनाया, ये तो होना ही था, जब तुम्हें लीडर बनना था तो करिए लीड, हम तो पीछे हैं, मत बनाओ हमें लीडर, तो ये तो होना ही था। मतलब इस तरीके के ताने वहां पर टोंट चल रहे थे। वहीं पर कुछ टीचर्स तो केवल रील्स बनाने आए थे, जैसे कि एक बहुत बड़े मैथ के टीचर है, वो सबसे बड़े रीलबाज है भाई मेरी नजर में। मुश्किल से 1-1.5-2 घंटा दिखे होंगे, तब भी फोन के ऊपर रील बनती रही, उसके बाद वो नजर नहीं आए। और रात में पता है क्या हुआ है? 8 बजे के बाद स्टूडेंट्स वहां पर खड़े हैं अकेले बेचारे अपने टीचर्स का सहारा पाने के लिए, लेकिन वहां पर 4 से 5 टीचर मुश्किल से। कौन कौन? एक तो आदित्य रंजन सर की पूरी टीम थी शायद, साथ ही शुभम जैन एक जो ठीक है आरबी वाले, साथ ही 1-2 मैम भी थी, एसके झा सर, ये बचे थे केवल 4-5 टीचर। बाकी सारे के सारे टीचर्स जान बचा के भाग चुके थे, प्रोटेस्ट को छोड़ के चले गए थे। और इस सिचुएशन को देखते हुए साफ नजर आ रहा था कि ना तो उन्हें अपने स्टूडेंट्स की पड़ी है कि हमारे भरोसे जो स्टूडेंट्स यहां पर आके खड़े हुए हैं, रात में उनका क्या होगा, स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया है, उनके बारे में नहीं सोचा गया। बस ये देखा गया कि हाँ जो इस बार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे अच्छे फंसने दो, हम तो चुपके से निकल लेते हैं पतली गली से, इनका देखते हैं जो भी होगा इनका होगा, पुलिस इनके ऊपर लाठी बरसाएगी, इनको डिटेन करेगी, होने दो, बड़ा लीडर बनने का शौक था। तो ये चीजें लग रही थी देख के, भले ही इंटेंशन ये ना हो, लेकिन लग रही थी ये चीजें। कल प्रोटेस्ट में हजारों छात्र थे और 100 से 150 के आसपास टीचर थे। कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो कि इन सारी पॉलिटिक्स से दूर थे, जो खुद के बारे में सोच के नहीं आए थे कि मुझे अपनी इमेज चमकानी है। यहां पर बहुत सारे टीचर थे जो कि स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के उन्हें गाइड कर रहे थे, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, उनको सही डायरेक्शन दे रहे थे। जैसे कि फीमेल टीचर, मुश्किल से 4 या 5 फीमेल टीचर थी, जैसे कि नीतू मैम भी आई थी, बरखा मैम थी, काजल मैम, रानी मैम, ठीक है। इनकी हिम्मत की दाद देता हूं यार मैं, ये उस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। मतलब प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में चला गया था और ये उस प्रोटेस्ट में बनी रही, उसमें ये शामिल हुई। और जो टीचर्स इन सारी पॉलिटिक्स से दूर थे, जैसे कि आरबी वाले शुभम जैन, ठीक है, परमार सर भी आए थे, ठीक है, उन्हें कोई लेना देना नहीं था अपनी पॉलिटिक्स से, ना ही माइक की हबड़ तबड़ में वो थे, अलग थे, स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। और मैं तो ये कहूंगा ये पॉलिटिक्स इतनी गंभीर हो चुकी है, स्टूडेंट्स की नस नस में उतर चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के वहां पर ग्रुप बने गए थे। एक ग्रुप जो है वो आदित्य रंजन एंड टीम की सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये सर वो है, और दूसरे टीचर्स को दोगला बोल रहे हैं कि ये सर दोगले है। कुछ आदित्य रंजन सर को दोगला बोल रहे हैं कि ये इतने वो है कि अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये टीचर बढ़िया है, इनकी गाइडेंस बहुत बढ़िया है बनिया सर की। तो मतलब स्टूडेंट्स भी पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। अब
अब बात करते हैं यार, सारी बात छोड़ते हैं, जो हुआ वो तो आप सभी को पता ही है, वीडियोस वगैरह आपने देख ली होंगी। लेकिन यार मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकी डिमांड्स क्या हैं, डिमांड्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, देखिए भाई, मैं इस चीज को लीड नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरी इतनी औकात है, ना ही मैं इतना बड़ा हूं कि भाई इस प्रोटेस्ट को मैं लीड कर सकूं, सिस्टम तक आवाज उठा सकूं। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स के साथ में खड़ा रहूंगा। ठीक है, अब इनकी डिमांड्स क्या है, क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, एडिक्यूटी हटाओ। अरे आज एडिक्यूटी आप हटवा लोगे प्रोटेस्ट करके, वो कल किसी दूसरी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, दूसरी एजेंसी आ जाएगी, फिर क्या करोगे आप, उस एजेंसी को भी हटाने के लिए प्रोटेस्ट करोगे, आपकी जिंदगी तो उसी में निकल जाएगी, फिर आप नौकरी कहां से ले लोगे। सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई है, सिस्टम को सुधारने के खिलाफ मांग होनी चाहिए, आपकी डिमांड सिस्टम को सुधारा जाए। एजेंसी कोई भी हो, एग्जाम कोई भी एजेंसी कंपनी कंडक्ट करा रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तरीके से, अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाना चाहिए। सिस्टम में जो ग्लिच है उस सिस्टम को सुधारने के खिलाफ आपकी आवाज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की कॉल है, एसएससी की कॉल है कि वो किसे कॉन्ट्रैक्ट दे। ठीक है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई हम तो बस टीसीएस के अंडर ही एग्जाम देंगे, वरना नहीं देंगे, प्रोटेस्ट हम कर देंगे। हमें सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी है कि ये जो सिस्टम खराब हो रखा है, पेपर लीक हो रहे हैं या फिर क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही खराब है। ठीक है, कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, एग्जाम सेंटर्स जो है वो अच्छे नहीं है, बहुत दूर दूर एग्जाम सेंटर्स है। ये हमारी मांगे होनी चाहिए, ये नहीं कि बस पता कुछ नहीं है और अंधाधुंध हम बैठ के नारे लगा रहे हैं, एडिक्यूटी हटाओ, टीसीएस वापस लाओ, एडिक्यूटी हटाओ, टीसीएस वापस लाओ। कोई भी टीचर इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, बस माइक पकड़ रहे, एडिक्यूटी हटाओ, एसएससी को बचाओ, टीसीएस वापस लाओ, ये सारे के सारे वहां पर नारे लग रहे हैं। तो ये है कुछ टीचर्स की नासमझी जो कि मुझे लगी। फिर चाहे मैं किस भी स्तर पे हूं, छोटे स्तर पे हूं, मैं अपनी आवाज आप तक रखूंगा, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। एट द एंड मैं तो यही कहूंगा और मेरा पॉइंट तो यही है, और आपके लिए भी मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट होता है जहां पर गवर्नमेंट के रूल का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर जो परमिशन ली गई है उसके अंडर प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है, आवाज नहीं उठाई जा रही है, तो ऐसे प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। जहां पर कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है, टीचर्स के बीच में ही यूनिटी नहीं है, तो ऐसे किसी प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा नहीं रहूंगा। हाँ, स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। और आपके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि भाई कभी भी बिना सोचे समझे अंधाधुंध टीचर की बातों से ओवर मोटिवेट होके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि कल की जो हालत थी उसे देखकर रियली में यार बहुत ज्यादा दुख हुआ है मुझे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका नुकसान है। परमिशन जब 5 बजे तक थी, इतनी समझ आपके अंदर भी होनी चाहिए कि हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, हमें वापस चला जाना चाहिए। लोग स्टेज से गिर रहे थे, स्टूडेंट्स को स्टेज पे से धक्का मार के गिरा जा रहा था, लात मारी जा रही थी। ठीक है, स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया था। अगर सभी स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर हो जाएगी तो क्या कर लोगे आप, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस नौकरी को आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, वही आपको नहीं मिलेगी। फिर फायदा क्या इस प्रोटेस्ट का, ऐसे प्रोटेस्ट का फायदा क्या। अगर ऐसे लाठीचार्ज में कुछ गंभीर चोट हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो आप क्या करोगे। यहां पर आप क्यों हो, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा आप क्यों बन रहे हो, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको। जब आप ही नहीं रहोगे तो फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे। अपने पीछे अपनी फैमिली को दुख क्यों देना चाह रहे हो आप। तो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर है उसके अंडर रह के अपनी मांगे रखनी चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्ट इससे पहले भी हुए, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ था 1.5 साल पहले। ठीक है, जिसको लीड किया था एग्जामपुर वाले विवेक सर ने, और साथ ही नवीन सर ने। सक्सेसफुल प्रोटेस्ट था जहां पर टीचर्स की, स्टूडेंट्स की सही मांग थी और स्टूडेंट टीचर्स की वहां पर यूनिटी थी। और जब तक उनको परमिशन थी तभी तक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना आंदोलन किया, अपनी मांगे रखी सरकार के सामने, और एट ए टाइम यानी कि सेम दिन पर ही उनकी मांगे मान ली गई थी। तो ये तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का। ये नहीं कि टीचर्स के बीच में यूनिटी है ही नहीं, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, खुद को पॉपुलर करने के लिए लगे हुए बस स्टूडेंट्स को आगे रख के स्टूडेंट्स को झोंक दे रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी हैं जो कि लगातार कमेंट में लिखते रहते हैं। आज भी मुझे काफी सारी कमेंट आई कि भाई हम तो भगत सिंह की विचारधारा वाले स्टूडेंट्स हैं, भगत सिंह के विचारधारा को हम फॉलो करते हैं, शांतिपूर्ण, अगर लॉ एंड ऑर्डर में रहते हुए हमने प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाजें उठाई, तो
तो उन आवाजों को दबा दिया जाएगा, हमारी आवाजें नहीं उठेंगी। लॉ एंड ऑर्डर को रोंदते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, कानून को तोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हमारी मांगे मानी जाएंगी। भगत सिंह ने तो 23 साल की उम्र में अपने परिवार वालों को यह कह दिया था कि आज से आपका भगत मर गया, और देश के लिए अपनी जान दे दी थी, देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, खुद को देश के नाम कर दिया था। यहां पर आपकी लड़ाई खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है। खुद का फ्यूचर आपको बनाना है, अपने परिवार को आपको सपोर्ट करना है। अब सोचिए अगर आप नहीं रहोगे तो फिर कैसा सपोर्ट भाई? तो सोचिए, वो चीज अलग थी, ये चीज अलग है। इतने भी अंधे मत बनिए, इतने भी ओवर मोटिवेट मत हो जाइएगा कि आप जाने अनजाने में कोई गलत कदम उठा दो जिसकी वजह से आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़े और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी भुगतना पड़े। तो सोच समझ के चलिए। अब आप ही बताइए, यहां पर टीचर्स ने नासमझी करी या फिर नहीं करी? यहां पर कुछ टीचर्स ने गलती करी या नहीं करी? यहां पर कुछ टीचर्स का दोगलापन सामने आया ना, सभी नहीं, कुछ टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं। मतलब जो इस बार लीड कर रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ दिया कि भाई करो और तुम्हें भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमें तुमने लीडर नहीं बनाया। और साथ ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ नहीं, घर जाके अपने स्टूडियो जाके उनके खिलाफ वीडियो बनानी शुरू कर दी। और इधर वही दूसरे टीचर जो डिटेन हो गए थे वो बोल रहे हैं कि हम 2 बार डिटेन हो चुका हूं मैं, और स्टूडेंट्स वो क्यों डर रहे हैं, वो पीछे क्यों हट रहे हैं, आगे आइए, हम आपके साथ हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हमारे में हम टीचर हैं, ठीक है, हम सेटल्ड हैं, और वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, वो कैसे कर इस चीज से लड़ पाएंगे? मतलब आप सोच के देखिए। और वो टीचर डिटेन होने के बाद, रिलीज होने के बाद दूसरे टीचर के खिलाफ बोल रहा है कि टीचर में दम नहीं है, जिगर नहीं है, भाग गए, ये हो गया। तो गलत बात है ना कि पहले दिन यूनिटी दिखा दी, वीडियो बना दी, पीछे देशभक्ति के गाने लगा दिए, हंसी ठिठोली चल रही है, प्रोटेस्ट हुआ, अगले दिन फिर से वही वीडियो। इसमें कौन पिस रहा है? नुकसान किसका है? स्टूडेंट्स का है, आप लोगों का है। तो इस पॉलिटिक्स से बच के रहिए जितना ज्यादा हो सके। और अब आप खुद सोच के बताइए, ये प्रोटेस्ट किसके लिए था? आप लोगों के लिए था, स्टूडेंट के हक में ये प्रोटेस्ट था। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? जो टीचर्स हैं बड़े बड़े, वो लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, पुलिस खड़ी है चारों तरफ और वीडियोस डाल रहे हैं, रील पे रील डाल रहे हैं, पीछे देशभक्ति के गाने वहां पर उनके चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के बाद अब एक टीचर दूसरे टीचर के ऊपर उंगली उठा रहा है, दूसरे टीचर के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है कि इसने ये गलती करी, ये चौधरी बन रहे थे, ये लीडर बन रहे थे, इनके बस की नहीं, इस बार इनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, व्यूज छाप रहे हैं। फायदा किसको हो रहा है? टीचर्स को हो रहा है। वहीं पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी फायदा उठाने आ गई है। क्या हो रहा है? जैसे कि राहुल गांधी ने इसके खिलाफ लिखा, देख लो भाजपा सरकार की गुंडागर्दी, स्टूडेंट्स को मारा गया, पीटा गया। वहीं पर केजरीवाल जी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, सोशल मीडिया हैंडल पर डाल रहे हैं कि भाजपा की गुंडागर्दी हो गई, पुलिस की गुंडागर्दी, दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी, ये हो गया। मतलब सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, वो अपनी रोटियां सेक रही है आपके ऊपर, ठीक है। तो सबने अपना अपना बना लिया। आपका क्या हुआ? नुकसान हुआ। स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया, रात रात भर आप सड़कों पर धक्के खा रहे, ट्रेन में धक्का मुक्की होके आप घूम रहे हैं, 500, 600, हजार किलोमीटर से दूर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ने अपने पर्स खो दिए, किसी ने अपना मोबाइल टूट गया, कोई बेहोश हो रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप भूखे प्यासे घूम रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने हक के लिए आवाज मत उठाइए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज उठाइए। परमिशन जितनी ली गई है उसके दायरे में रहते हुए अपनी आवाज उठाइए, मांग रखिए सरकार के खिलाफ, ठीक है, बिल्कुल रखिए, लेकिन तरीके से। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आगे से अगर स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने की बात हो रही है तो जितने भी टीचर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, ना कि स्टूडेंट्स को अपने सामने रख के बड़ी बड़ी बातें हाँकनी चाहिए। इस टीचर्स को उनके लिए आना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं, 500-600 टीचर्स हैं, सबको इकट्ठा होना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात सरकार के सामने, उनकी मांग सरकार के सामने रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ढाल नहीं बनाना चाहिए। नुकसान स्टूडेंट्स का है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स को सेव करना। और जो इस प्रोटेस्ट में हुआ, इसके खिलाफ स्टूडेंट्स या फिर टीचर केवल रील ही बना सकते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस की बर्बरता, टीचर के ऊपर लाठी बरसाई गई, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी बरसाई गई, धक्का मुक्की करी गई, टीचर्स को लातों से मारा गया, स्टूडेंट्स को लातों से मारा गया। ये आप कहीं पर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे रील के अलावा। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहां पर आपकी गलती रही है। आप जज के सामने अगर केस भी करोगे कोर्ट में जाके दिल्ली पुलिस के खिलाफ कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो स्टूडेंट्स देश का फ्यूचर है उनको लातों से मारा गया है, कैसे जस्टिफाई करोगे? जज 1 मिनट में सामने का वकील 1 मिनट में कह देगा, क्या पुलिस ने आपको पहले आगाह नहीं करा था? बिल्कुल किया था, कई बार किया था,
तो बताइए कैसे इस चीज को हम जस्टिफाई करेंगे? नहीं कर सकते यार, इतनी समझ होनी चाहिए सारे टीचर्स में। अंधाधुंध टीची स्टूडेंट्स को ओवर मोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। जो मैं कहना चाहता था वो मैंने कह दिया। अब इसके बाद आपकी क्या सोच है कमेंट बॉक्स में आप क्या लिखते हैं, मुझे गालियां देते हैं या फिर देशद्रोही बोलते हैं, फिर बाइकआउट करते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। मैं यही प्रे करता हूं भगवान से कि पढ़े आप, आगे बढ़े, हमेशा सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।